नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वंदे मातरम पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया। बीसीआई चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ सीजेपी और वकीलों का प्रदर्शन। वंदे मातरम विवाद के बीच पवन खेरा का आरएसएस और भाजपा पर तीखा हमला, बोले क्या ये गद्दार हमें सिखाएंगे। मूक वादिल पोद्दार स्कूल में अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, विद्यालय से लेकर विधानसभा तक निकाला पैदल मार्च। इकोनॉमिक डी डे, ट्रंप की धमकी पर ईरान बोला दबाव में नहीं आने वाले। अब समाचार विस्तार से। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की तरफ से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में पारित प्रस्ताव को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, देश की जनता इसके खिलाफ एकजुट हो। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रेजोल्यूशन मान रही है और संसद के एक्ट को नकार रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार तुष्टीकरण की राजनीति की ओर बढ़ रही है। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को वंदे मातरम के गीत के प्रागट्य के 150वें साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधार कर बंकिम बाबू की ये अमर कृति को पूरा गीत गाकर राष्ट्रीय एकात्मता को फिर से एक बार सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और सभी सरकारी फंक्शंस में इसको पूर्ण रूपेण गाने का जो निर्णय किया है, वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है। इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। कांग्रेस का ये निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही, अराजकतावादी और हिंसक बताने वाले लोगों पर पलटवार किया है। दीपके ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परिवार के सदस्यों का हमारे साथ खड़ा होना हमारी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी स्थित अपने
आवास पर महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी से मुलाकात के बाद ये टिप्पणी की। उन्होंने आगे कहा कि आंदोलन के दौरान हमें देशद्रोही, अराजकतावादी और हिंसक बताया गया, लेकिन आज तुषार गांधी हमारे साथ खड़े हैं, जिस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम शांति प्रिय हैं, अहिंसक और देशभक्त हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि महात्मा गांधी जी का परिवार आज हमारे साथ खड़ा है। ये इस आंदोलन के दौरान हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए गए। हमें देश विरोधी कहा गया, हमें कहा गया कि हम बस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, हम हिंसक लोग हैं। लेकिन आज सर का यहाँ होना हमारे साथ ये दिखाता है कि जो आरोप हमारे ऊपर लगाए थे वो गलत थे, क्योंकि महात्मा गांधी का परिवार खुद हमारे साथ है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमारे शांतिप्रिय होने का, अहिंसक होने का और देशभक्त होने का नहीं हो सकता। और एक विचारधारा है इस देश में जिन्होंने गांधी को मारा था, वो गांधी के विचारों को भी मारना चाहते हैं। पिछले कई वर्षों से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो गांधी के विचार भी खत्म कर दे, लेकिन जब तक ये देश रहेगा गांधी जी के विचार कभी खत्म नहीं होंगे। गांधी जी इस देश की आत्मा है। हमारा आंदोलन जो था वो उन्हीं के रास्ते पर चला था और उन्हीं के रास्तों पर चलकर ही सक्सेसफुल हो पाया। अगर हम महात्मा गांधी के रास्ते पर नहीं चलते तो हमें नहीं लगता हमारा आंदोलन कभी सक्सेसफुल हो पाता। और बार बार हमें कंपेयर किया जाता था कि देखो नेपाल में जो हिंसा हुई ये लोग भी वैसा ही करेंगे, देखो बांग्लादेश में जो हुआ ये लोग भी वैसा ही करेंगे। और मैं बार बार यही कहता था, जब पूरी दुनिया गांधी से सीखती है। नेल्सन मंडेला, उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो लड़ाई लड़ी वो गांधी जी से इंस्पायर होकर लड़ी। मार्टिन लूथर किंग ने जो अमेरिका में लड़ाई लड़ी वो गांधी जी से इंस्पायर होकर लड़ी है। तो जब पूरी दुनिया गांधी जी के पास देखती तो गांधी जी के अपने देश के युवाओं को कहीं बाहर देखने की क्या जरूरत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में वकीलों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस प्रदर्शन में वकीलों ने नलसर विवाद के साथ साथ बीसीआई के कार्यप्रणाली, जवाबदेही और देश भर के अधिवक्ताओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। प्रदर्शन को कॉकरोच जनता पार्टी का भी समर्थन मिला है। वहीं प्रतिष्ठित बॉम्बे बार एसोसिएशन ने भी मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है और प्रदर्शन को देखते हुए बीसीआई कार्यालय के आसपास पुलिस की तैनाती की गई है। वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रगीत के मुद्दे पर कांग्रेस को नसीहत देने के लिए दोनों संगठनों की साख पर सवाल उठाए। खेड़ा ने ये बयान स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान वंदे मातरम के गायन और गीत के पहले दो अंतरों को गाए जाने के कांग्रेस के रुख पर शुरू हुए विवाद के बीच दिया है। भाजपा और आरएसएस की ओर से की जा रही आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या इन दो संगठनों के पास कांग्रेस को देशभक्ति सिखाने का अधिकार है। रेजोल्यूशन पास किए और पुराना वंदे मातरम का जो वर्जन उसका रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं था वो। हाँ। तो वो बीजेपी उसको फैला रही है, फैलाने दीजिए। सुधांशु को हमने सुना था, वो छोड़िए, मुद्दा है ही नहीं। वो मुद्दा ये है कि जब गोली लाठी खाते हुए वंदे मातरम कहते थे, जब वंदे मातरम पे बैन था, तब ये धूम दबाकर आरएसएस वाले तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। अब आए वंदे मातरम गाना है, हो कौन भाई तुम? न 3 में न 13 में आजादी के आंदोलन में कहां थे? धूम हिला रहे थे ना अंग्रेजों के सामने। अब आए वंदे मातरम हमें सिखाने। ये इस देश के जो नायक हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके खिलाफ जा रहे हैं इस तरह की बातें करने। हमें कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि तब भी इनका विरोध करते थे संघ वाले। आज बीजेपी वाले उन्हीं नायकों का विरोध कर रहे हैं। अब तो गोडसे और सावरकर के रिश्तेदार ने खुलकर कह दिया कि गोडसे आरएसएस का हिस्सा था। कोई सबूत बचा अब आपके पास? तभी ये आज गांधी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तभी ये वंदे मातरम के खिलाफ बात कर रहे हैं। जनगण मन के खिलाफ थे, तिरंगे के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे। यहीं पास में रामलीला मैदान में अंबेडकर जी की मूर्तियां जलाई थी, प्रतियां जलाई थी, पुतले जलाए थे। ये क्या सिखाने वाले आए हैं हमें वंदे मातरम? लाठियां खाई हमारी पार्टी ने, इस देश को नेतृत्व दिया हमारी पार्टी ने, अंग्रेजों को भगाया हमारी पार्टी ने। ये मुंह उठाकर आकर हमें ये देशद्रोही गद्दार लोग सिखाएंगे हमें वंदे मातरम क्या होता है। तो चंदा चोरी और बाकी जो रेजोल्यूशन आपके आए और चीजों को ले जाना है, चंदा चोरी हो,
चाहे भारत चीन घर घर में चोरी। देश भर में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। महज 17 दिन में चीनी के दामों में 19 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती महंगाई के बीच अब विपक्ष सरकार ने इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया। इस बीच आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने बढ़ते चीनी के दाम पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में सरकार को घेरते हुए लिखा है कि पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार है, किसी को कुछ भी पता नहीं कि क्या करने से क्या होगा। वहीं उन्होंने आगे ये भी लिखा कि तेल आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ने से एथेनॉल बनाना शुरू किया। नतीजतन चीनी की कमी हो गई है और उस विदेशी मुद्रा से चीनी आयात करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के अलग अलग हिस्सों से जैन अल्फा के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे इन परिस्थितियों को निपटने के लिए सरकार का रवैया बदला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जहां भी प्रदर्शन होगा वहां पर युवा अफसर बातचीत के लिए जाएंगे। अफसर जैन अल्फा से दोस्त की तरह बातचीत करेंगे। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार की तरफ से यूथ पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसे जल्द ही सामने लाया जाएगा। यूपी पुलिस से भी युवाओं के लिए आदेश आ सकता है। युवा प्रदर्शन करेंगे तो नहीं होगा लाठीचार्ज, उन्हें बातचीत के जरिए समझाया जाएगा। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि खड़गे जी, आपका कांग्रेस गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं है, आपका कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गया है और वोट के लिए है। उन्होंने कांग्रेस पर देश हित के बजाय राजनीतिक फायदे के लिए गठबंधन करने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद ने अपने वीडियो में केरल की राजनीति का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को देखना चाहिए कि केरल में कांग्रेस सरकार किसके साथ है। ये वंदे मातरम का विरोध नहीं है, हमारे वीर क्रांतिकारी पूर्वजों की आत्मा का विरोध है। इसमें छुपा हुआ भारत की संस्कृति, भारत का कानून और 1937 का हवाला नहीं दें, बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। 1937 में क्यों हुआ था? वही हुआ था जो अभी मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गया है। अभी तो मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गया है। मुस्लिम लीग के दबाव में ये बात हो रही है। आखिर हो क्यों नहीं? ये कांग्रेस गांधी जी का कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का कांग्रेस है। ये सोनिया गांधी लाख कुछ भी कह ले देश के लोगों के सामने, लेकिन जो सोनिया गांधी 15 साल तक शादी के बाद भारत की नागरिकता नहीं ली हो, उस सोनिया गांधी को भारत से क्या लगाव होगा? हमारे देश के अंदर बेटी का पानी ग्रहण होता है, कन्यादान कहते हैं। उसके बाद बेटी संपूर्ण शरीर, तन, मन, धन सबसे उस घर की हो जाती है। इनको भारत की संस्कृति और भारत से लेना देना नहीं। ये तो नागरिकता ही नहीं ली भारत 15 साल तक। और दूसरा राहुल गांधी, जिस पर दोहरी नागरिकता का केस चल रहा है, ये माँ बेटा मिलकर के सोची समझी रणनीति के तहत भारत का विरोध कर। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने तेजस्वी यादव पर वाटर कैनन के इस्तेमाल और पटना पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में ले जाने पर कहा कि उन्होंने जो किया उनसे इससे बेहतर की हमें उपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे छात्रों और युवाओं पर पैलेट गन की लगी लाठियों और AK-47 का इस्तेमाल किया था। कल के भवन मार्च के बाद ये जाहिर हो गया कि शिक्षा और रोजगार का मुद्दा लोगों के मानस से जाने वाला नहीं है। देखिए, जो सारी चीजें उन्होंने की उनसे हमें बेहतर की अपेक्षा भी नहीं थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे युवाओं पे, छात्रों पे पैलेट गन का इस्तेमाल किया, कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया, AK-47 का इस्तेमाल किया। तो इनकी संवेदनाओं से हमें कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कल के मार्च, राजभवन मार्च के बाद ये तो जाहिर हो गया
कि लाख कोशिश कर लें, हेडलाइन मैनेजमेंट कर लें, एजेंडा अपनी तरफ से डालने की कोशिश करें, ये शिक्षा और रोजगार का मुद्दा अब लोगों के मानस से जाने वाला नहीं है और बिहार उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल देगा। ये कल के मार्च के बाद और गर्दनी बाग में जो छात्र बैठे हैं, ये एक साझा स्वर है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मधुबनी में एक बड़ा हादसा हुआ है। जेल में एक दोस्त की हत्या कर दी गई थी। प्रशासन से बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। 19 साल के एक बच्चे की जेल में निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसे जबरन उठाकर कई दिनों तक उसके परिजनों को ना बताकर जेल में रखा था। आज हम उनके परिवार से मुलाकात करेंगे और हम इससे पहले भी कहते आ रहे हैं कि बिहार को पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है। पुलिस ने उस बच्चे को बहुत अमानवीय तरीके से पीटा था। सम्राट चौधरी बिहार को एक पुलिसिया स्टेट बनाना चाहते हैं और हम ये कभी भी नहीं होने देंगे। मधुबनी में एक बड़ा हादसा जो है हुआ है। जेल में ही एक निर्दोष की जो है हत्या कर दी गई और प्रशासन पर जो है बड़े सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। 19 साल का लड़का था, उसकी जो है निर्मम हत्या जो है जेल में कर दी गई। जबरन जो है उठा के कई दिनों तक जो है पुलिस ने छुपा के रखा बिना परिजनों को बताए हुए। तो परिवार के लोगों से हमारी बात हुई थी और सभी लोगों का था कि उस परिवार से हम लोग जो है मिले और जो अन्याय जो हुआ है उस परिवार के साथ आज हम उन के परिवार के लोगों से हम मुलाकात करेंगे और सारी बात की जानकारी लेकर के जो भी वहाँ के अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे ताकि जो है लोगों को न्याय मिल पाए। लेकिन लगातार हम आपको पहले से कहते रहे हैं कि बिहार को जो है पुलिस स्टेट जो है वो बनाया जा रहा है और इसमें पुलिस ने बड़ी एक इनह्यूमन अमानवीय तरीके से जो है उस लड़के को पीटा। कई दिनों तक थाने में करंट तक लगाया गया। उसके शरीर पर जो है कई निशान जो है पाए गए और ये बिहार को जो है सम्राट चौधरी पुलिसिया स्टेट बनाना चाहती है, जो हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। तो आज वो घटना थी, एक हाजीपुर में एक हत्या कर दी गई, वहाँ भी उनके परिजनों से जो है हम मुलाकात करेंगे। तो कई घटनाएं हैं, 3-4 जगह जो है आज जाने का कार्यक्रम है। लेकिन बिहार में जिस हिसाब से अपराध बढ़ रहा है, अपराधियों का बोलबाला हो चुका है और सीएम जो है कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है, जिसमें मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायकों ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस विधायकों ने राज्य के सरकारी स्कूल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर कथित प्रतिबंध के मुद्दे पर विधानसभा परिसर के बाहर धरना दिया। इस दौरान कई कांग्रेसी नेता विधानसभा के गेट पर चढ़ गए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि पूरे राजस्थान में हमने स्कूलों की खस्ता हालत देखी है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात सुधरने के बजाय सरकार लोगों को स्कूलों में घुसने से रोक रही है और फोटोग्राफी पर पाबंदी लगा रही है ताकि अपनी नाकामियों को छिपा सके। पूरे राजस्थान में लगातार स्कूलों की जो हालत हम देख चुके हैं, कहीं छत गिर रही है, कहीं बच्चे धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार बजाय सुधारने के लोगों को आने से मना करती है, फोटो खींचने मना करती है, मतलब गलती छुपाने के लिए ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। और आज हम सब लोग इतना ही चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया है, लताड़ लगाई है, सरकार को कंटेंट में किया है कि आप स्कूलों को ठीक कराइए, तो शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता कक्षा घर, स्कूल, वहाँ का परिसर, वहाँ के बच्चों की सुरक्षा, खाने पीने का इंतजाम सरकार को देखना चाहिए। लगातार जर्जर हालत है। मानसून में कई जगह छतें गिर रही हैं, बच्चों को नुकसान हो रहा है, नामासूम बच्चों की मौत हुई झालावाड़ में।
और अब सरकार चाहती है कि आप वहाँ जाओ ही मत, ना पत्रकार जाए ना कोई फोटो खींचे। मतलब गलती को छुपाने के लिए हर सीमा को पार करने के लिए सरकार तैयार है। जनता सब देख रही है, सरकार की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विधायकों को सदन में आना चाहिए, बहस करना चाहिए। भाई हम तो चाहते हैं सरकार की जवाबदेही तय करें, लेकिन अब कभी दरवाजे बंद कर दो, कभी पाबंद कर दो, मीडिया को मना कर दो, मोबाइल फोन और कैमरा लेने से मना कर दो। मतलब पूरे देश में चर्चा हो रही है कि राजस्थान में स्कूलों की व्यवस्था की हालात जानने के लिए आप एक तरह से कानून बना रहे हो। ये सरकार का मुझे लगता है बहुत बैकफुट पर है और जवाब तो देना पड़ेगा। अब सदन चलेगा, हम उनकी जवाबदेही तय करेंगे सरकार की। बैठे जी पिछले साल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने के लिए कहा था, अभी भी ऐसी जगह मंदिरों में स्कूल चल रहे हैं, तबेलों में स्कूल चल रहे हैं। अरे स्कूल बंद कर रहे हैं भाई, जो स्कूल हमने खोले थे उनको बंद कर रहे हैं। और बजाय इसके कि वहाँ निवेश हो, और नौजवान हमारी पूंजी है, और आज बच्चे खुद धरना दे रहे हैं, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं व्यवस्था खराब है, तो बजाय उसको सुलझाने के, समाधान करने के, हाईकोर्ट ने बोल दिया, पूरा विपक्ष बोल रहा है, पूरी जनता बोल रही है, और उस जर्जर हालत को बजाय सुधारें, ठीक करें, आप अपनी गलती छुपाने पर लगे हुए हैं, इस प्रकार के फरमान जारी कर रहे हैं। सरकार बौखलाई हुई है, ना जवाब है, ना फंड है, ना नियत है। अगर सरकार प्राथमिकता तय करे, सुधार हो सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक मोर्चे पर ईरान की कमर तोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही तेहरान का साथ देने वाले देशों को भी अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने कहा कि वो दबाव में नहीं आने वाले हैं। समाचार एजेंसी तस्नीम ने इन कदमों को वाशिंगटन के नाकाम अधिकतम दबाव अभियान का एक हिस्सा बताया। ट्रंप की बातों को बड़ी और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें बताते हुए तस्नीम ने कहा कि पहले लगाए गए प्रतिबंध ईरान का व्यवहार बदलने में नाकाम रहे हैं और देश ने विदेशी व्यापार और वित्तीय पाबंदियों से बचने के तरीके काफ़ी पहले ही सीख लिए हैं। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।